न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं मीनल और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो चलिए डालते हैं नजर आज की बड़ी हेडलाइंस पर। सीएम ने कहा महाराष्ट्र में नहीं थोपी जा रही हिंदी, जालना में तेज हवा के कारण हादसा। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का सोलापुर जिला दौरा रद्द। बीड एडवोकेट केस में ग्रामीणों द्वारा लगाए गए गंभीर आरोप। ठाकरे गुट ने एक और कदम आगे बढ़ाया। और अब खबरें विस्तार से। सीएम ने कहा महाराष्ट्र में नहीं थोपी जा रही हिंदी। सीएम फडणवीस ने त्रिभाषा विवाद के बीच दी सफाई। राज्य में मराठी अनिवार्य भाषा बनी रहेगी। उनका ये बयान शिवसेना एवं महाराष्ट्र निर्माण सेना के उन आरोपों के बीच आया है जिसमें कहा गया है कि महाराष्ट्र में हिंदी थोपी जा रही है। इस बीच महाराष्ट्र सरकार की भाषा परामर्श समिति ने फडणवीस से अनुरोध किया है कि कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों के लिए हिंदी को तीसरी अनिवार्य भाषा बनाने के फैसले को रद्द किया जाए। फडणवीस ने पत्रकारों से बातचीत में कहा, हमें ये समझाना होगा कि मराठी के स्थान पर हिंदी को अनिवार्य नहीं किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि NEP में 3 भाषाओं को सीखने का अवसर मिला है। भाषाएं सीखना महत्वपूर्ण है। नियम कहता है कि इन 3 भाषाओं में से 2 भाषाएं भारतीय होनी चाहिए। मराठी पहले ही अनिवार्य है। आप हिंदी, तमिल, मलयालम या गुजराती के अलावा कोई और भाषा नहीं ले सकते। हिंदी भाषा के शिक्षक उपलब्ध है, अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के शिक्षक भी उपलब्ध है। महाराष्ट्र के जालना जिले में रविवार दोपहर के एक धार्मिक आयोजन के लिए बनाए गए मंडप के तेज हवाओं के कारण रह जाने में 25 श्रद्धालु घायल हो गए। एक अधिकारी ने बताया कि 13 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और उनका जालना जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है, जबकि शेष 12 को हसनाबाद के ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। 13 गंभीर रूप से घायल लोगों का जालना जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है, जबकि शेष 12 लोगों को ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। इस घटना में 25 श्रद्धालु घायल हो गए, जिसमें से 13 की हालत काफी गंभीर है। इन 13 गंभीर रूप से घायल लोगों का जालना जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है, जबकि शेष 12 लोगों को ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि यह हादसा वजीरखेड़ा गांव में हुआ, जहां दोपहर 1 बजे संतोष महाराज अधबने द्वारा आयोजित शिव महापुराण प्रवचन को सुनने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु एकत्र हुए थे। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का सोलापुर जिला दौरा रद्द हो गया। एकनाथ शिंदे राजीव एग्रो ऑयल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के मालिक है। लिमिटेड माधा तालुका में स्थित है। लिमिटेड को भूमि पूजन समारोह में भाग लेना था, लेकिन इसके बाद शिवसेना कार्यकर्ताओं से भी बातचीत करने वाले थे। हालांकि सोलापुर जिला प्रशासन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार एकनाथ शिंदे का दौरा रद्द कर दिया गया है। तो चलिए बढ़ते अब हमारी अगली खबर पर। बीड के अंबाजोगाई तालुका के सनगांव में एक महिला वकील की अमानवीय पिटाई की घटना घटी। इस मामले में गांव के 10 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। अभिभाषक इस महिला वकील का नाम ज्ञानेश्वरी अंजान है। ये घटना 14 अप्रैल की है। हालांकि गांव वालों का कहना है कि ये सब मनगढ़ंत है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए कि सच या झूठ क्या है। ग्रामीणों का आरोप है कि मारपीट करने वाली महिला वकील और उसका परिवार लगातार गांव में उत्पीड़न कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि गांव के लोगों द्वारा मीडिया को दी गई जानकारी के अनुसार परिवार पहले से ही लोगों को झूठे मामलों में फंसाकर परेशान कर रहा है। गांव के एक प्रमुख व्यक्ति ने सनसनीखेज दावा किया कि परिवार ने अपने मृतक दादा के शव के साथ अमानवीय तरीके से मारपीट की और झूठा मामला दर्ज करवाया। दर्शकों, अब डालते हैं नजर हमारी अगली खबर पर। ठाकरे गुट ने एक और कदम आगे बढ़ा। इस समय 2 भाइयों राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बीच पुनर्मिलन की काफी चर्चा है, जो महाराष्ट्र की राजनीति में एक बहुचर्चित कल्पना है। राजनीतिक कार्यकर्ताओं और राजनीति में रुचि रखने वाले आम लोगों के बीच आज भी कई सिद्धांत चर्चा का विषय रहे हैं, जैसे कि ये विचार कि अगर उद्धव ठाकरे की शिवसेना और राज ठाकरे की मनसे एक साथ आ जाए तो महाराष्ट्र की राजनीति बदल जाएगी और ठाकरे बंधुओं की संयुक्त शक्ति बड़ी उपलब्धियां हासिल करेगी। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने इस बार एक साथ आने के लिए पहले से कहीं अधिक मजबूत कदम उठाए हैं। इसलिए मनसे और शिवसेना
शिवसेना ठाकरे कैंप के एक साथ आने की उम्मीदें पहले कभी इतनी अधिक नहीं थी। हालांकि उनकी पार्टी का दूसरा स्तर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के एक साथ आने में बाधा बन गया है। राज ठाकरे ने एक बार ये कहते हुए शिवसेना छोड़ दी थी कि मेरा विट्ठल बुरे लोगों से घिरा हुआ है। अब जबकि राज ठाकरे ने महाराष्ट्र की भलाई के लिए उद्धव ठाकरे के साथ सुलह करने की इच्छा जताई, तो इन दोनों नेताओं के इर्द गिर्द मौजूद बदवे सबसे बड़ी बाधा बनने वाले हैं। क्योंकि जहां राज और उद्धव के एक साथ आने की चर्चाएं शुरू हो गई है, वहीं दोनों दलों के नेताओं के बीच जुबानी जंग भी छिड़ गई है। मनसे नेता संदीप देशपांडे ने उद्धव ठाकरे की हालत का जिक्र करते हुए कहा था कि उन्होंने भाजपा को धमकी दी थी और जब वे पवार को भी धमकी देंगे, उन्होंने पूछा कि मनसे उन पर कैसे भरोसा कर सकती है। इसके अलावा जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने ये कहकर एक पुराने विवाद को पुनर्जीवित कर दिया था कि मनसे द्वारा मस्जिद के सिंह के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं के खिलाफ 17,000 मामले दर्ज किए गए थे। उधर ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने कहा था कि अगर राज ठाकरे को नहीं पता कि महाराष्ट्र के गद्दार कौन है तो उनके लिए प्रशिक्षण वर्ग शुरू करना होगा। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं मीनल और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो चलिए डालते हैं नजर आज की बड़ी हेडलाइंस पर। सीएम ने कहा महाराष्ट्र में नहीं थोपी जा रही हिंदी, जालना में तेज हवा के कारण हादसा। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का सोलापुर जिला दौरा रद्द। वीड एडवोकेट केस में ग्रामीणों द्वारा लगाए गए गंभीर आरोप। ठाकरे गुट ने एक और कदम आगे बढ़ाया। और अब खबरें विस्तार से। सीएम ने कहा महाराष्ट्र में नहीं थोपी जा रही हिंदी। सीएम फडणवीस ने त्रिभाषा विवाद के बीच दी सफाई। राज्य में मराठी अनिवार्य भाषा बनी रहेगी। उनका ये बयान शिवसेना एवं महाराष्ट्र निर्माण सेना के उन आरोपों के बीच आया है जिसमें कहा गया है कि महाराष्ट्र में हिंदी थोपी जा रही है। इस बीच महाराष्ट्र सरकार की भाषा परामर्श समिति ने फडणवीस से अनुरोध किया है कि कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों के लिए हिंदी को तीसरी अनिवार्य भाषा बनाने के फैसले को रद्द किया जाए। फडणवीस ने पत्रकारों से बातचीत में कहा, हमें ये समझाना होगा कि मराठी के स्थान पर हिंदी को अनिवार्य नहीं किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि NEP में 3 भाषाओं को सीखने का अवसर मिला है। भाषाएं सीखना महत्वपूर्ण है। नियम कहता है कि इन 3 भाषाओं में से 2 भाषाएं भारतीय होनी चाहिए। मराठी पहले ही अनिवार्य है। आप हिंदी, तमिल, मलयालम या गुजराती के अलावा कोई और भाषा नहीं ले सकते। हिंदी भाषा के शिक्षक उपलब्ध है, अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के शिक्षक भी उपलब्ध है। महाराष्ट्र के जालना जिले में रविवार दोपहर के एक धार्मिक आयोजन के लिए बनाए गए मंडप के तेज हवाओं के कारण ढह जाने में 25 श्रद्धालु घायल हो गए। एक अधिकारी ने बताया कि 13 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और उनका जालना जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है, जबकि शेष 12 को हसनाबाद के ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। 13 गंभीर रूप से घायल लोगों का जालना जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है, जबकि शेष 12 लोगों को ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। इस घटना में 25 श्रद्धालु घायल हो गए, जिसमें से 13 की हालत काफी गंभीर है। इन 13 गंभीर रूप से घायल लोगों का जालना जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है, जबकि शेष 12 लोगों को ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि यह हादसा वजीर खेड़ा गांव में हुआ, जहां दोपहर 1 बजे संतोष महाराज अधबने द्वारा आयोजित शिव महापुराण प्रवचन को सुनने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु एकत्र हुए थे। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का सोलापुर जिला दौरा रद्द हो गया। एकनाथ शिंदे राजीव एग्रो ऑयल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के मालिक है। लिमिटेड माधा तालुका में स्थित है। लिमिटेड को भूमि पूजन समारोह में भाग लेना था, लेकिन इसके बाद शिवसेना कार्यकर्ताओं से भी बातचीत करने वाले थे। हालांकि सोलापुर जिला प्रशासन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार एकनाथ शिंदे का दौरा रद्द कर दिया गया है। तो चलिए बढ़ते अब हमारी अगली खबर पर। बीड के अंबाजोगाई तालुका के सनगांव में एक महिला वकील की अमानवीय पिटाई की घटना घटी। इस मामले में गांव के 10 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। अभिभाषक इस महिला वकील का नाम ज्ञानेश्वरी अंजान है। ये घटना 14 अप्रैल की है।
हालांकि गांव वालों का कहना है कि ये सब मनगढ़ंत है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए कि सच या झूठ क्या है। ग्रामीणों का आरोप है कि मारपीट करने वाली महिला वकील और उसका परिवार लगातार गांव में उत्पीड़न कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि गांव के लोगों द्वारा मीडिया को दी गई जानकारी के अनुसार परिवार पहले से ही लोगों को झूठे मामलों में फंसाकर परेशान कर रहा है। गांव के एक प्रमुख व्यक्ति ने सनसनीखेज दावा किया कि परिवार ने अपने मृतक दादा के शव के साथ अमानवीय तरीके से मारपीट की और झूठा मामला दर्ज करवाया। दर्शकों, अब डालते हैं नजर हमारी अगली खबर पर। ठाकरे गुट ने एक और कदम आगे बढ़ा। इस समय दो भाइयों राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बीच पुनर्मिलन की काफी चर्चा है, जो महाराष्ट्र की राजनीति में एक बहुचर्चित कल्पना है। राजनीतिक कार्यकर्ताओं और राजनीति में रुचि रखने वाले आम लोगों के बीच आज भी कई सिद्धांत चर्चा का विषय रहे हैं, जैसे कि ये विचार कि अगर उद्धव ठाकरे की शिवसेना और राज ठाकरे की मनसे एक साथ आ जाए तो महाराष्ट्र की राजनीति बदल जाएगी और ठाकरे बंधुओं की संयुक्त शक्ति बड़ी उपलब्धियां हासिल करेगी। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने इस बार एक साथ आने के लिए पहले से कहीं अधिक मजबूत कदम उठाए हैं, इसलिए मनसे और शिवसेना ठाकरे कैंप के एक साथ आने की उम्मीदें पहले कभी इतनी अधिक नहीं थी। हालांकि उनकी पार्टी का दूसरा स्तर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के एक साथ आने में बाधा बन गया है। राज ठाकरे ने एक बार ये कहते हुए शिवसेना छोड़ दी थी कि मेरा विट्ठल बुरे लोगों से घिरा हुआ है। अब जबकि राज ठाकरे ने महाराष्ट्र की भलाई के लिए उद्धव ठाकरे के साथ सुलह करने की इच्छा जताई, तो इन दोनों नेताओं के इर्द गिर्द मौजूद बदवे सबसे बड़ी बाधा बनने वाले हैं, क्योंकि जहां राज और उद्धव के एक साथ आने की चर्चाएं शुरू हो गई है, वहीं दोनों दलों के नेताओं के बीच जुबानी जंग भी छिड़ गई है। मनसे नेता संदीप देशपांडे ने उद्धव ठाकरे की हालत का जिक्र करते हुए कहा था कि उन्होंने भाजपा को धमकी दी थी और जब वे पवार को भी धमकी देंगे, उन्होंने पूछा कि मनसे उन पर कैसे भरोसा कर सकती है। इसके अलावा जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने ये कहकर एक पुराने विवाद को पुनर्जीवित कर दिया था कि मनसे द्वारा मस्जिद के सिंह के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं के खिलाफ 17,000 मामले दर्ज किए गए थे। उधर ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने कहा था कि अगर राज ठाकरे को नहीं पता कि महाराष्ट्र के गद्दार कौन है तो उनके लिए प्रशिक्षण वर्ग शुरू करना होगा। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं मीनल और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो चलिए डालते हैं नजर आज की बड़ी हेडलाइंस पर। सीएम ने कहा महाराष्ट्र में नहीं थोपी जा रही हिंदी, जालना में तेज हवा के कारण हादसा। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का सोलापुर जिला दौरा रद्द। बीड एडवोकेट केस में ग्रामीणों द्वारा लगाए गए गंभीर आरोप। ठाकरे गुट ने एक और कदम आगे बढ़ाया। और अब खबरें विस्तार से। सीएम ने कहा महाराष्ट्र में नहीं थोपी जा रही हिंदी। सीएम फडणवीस ने त्रिभाषा विवाद के बीच दी सफाई। राज्य में मराठी अनिवार्य भाषा बनी रहेगी। उनका ये बयान शिवसेना एवं महाराष्ट्र निर्माण सेना के उन आरोपों के बीच आया है जिसमें कहा गया है कि महाराष्ट्र में हिंदी थोपी जा रही है। इस बीच महाराष्ट्र सरकार की भाषा परामर्श समिति ने फडणवीस से अनुरोध किया है कि कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों के लिए हिंदी को तीसरी अनिवार्य भाषा बनाने के फैसले को रद्द किया जाए। फडणवीस ने पत्रकारों से बातचीत में कहा, हमें ये समझाना होगा कि मराठी के स्थान पर हिंदी को अनिवार्य नहीं किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि NEP में 3 भाषाओं को सीखने का अवसर मिला है। भाषाएं सीखना महत्वपूर्ण है। नियम कहता है कि इन 3 भाषाओं में से 2 भाषाएं भारतीय होनी चाहिए। मराठी पहले ही अनिवार्य है। आप हिंदी, तमिल, मलयालम या गुजराती के अलावा कोई और भाषा नहीं ले सकते। हिंदी भाषा के शिक्षक उपलब्ध है, अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के शिक्षक भी उपलब्ध है। महाराष्ट्र के जालना जिले में रविवार दोपहर के एक धार्मिक आयोजन के लिए बनाए गए मंडप के तेज हवाओं के कारण रह जाने में 25 श्रद्धालु घायल हो गए। एक अधिकारी ने बताया कि 13 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और उनका जालना जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है, जबकि शेष 12 को हसनाबाद के ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया।
13 गंभीर रूप से घायल लोगों का जालना जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है, जबकि शेष 12 लोगों को ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। इस घटना में 25 श्रद्धालु घायल हो गए, जिसमें से 13 की हालत काफी गंभीर है। इन 13 गंभीर रूप से घायल लोगों का जालना जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है, जबकि शेष 12 लोगों को ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि ये हादसा वजीर खेड़ा गांव में हुआ, जहां दोपहर 1 बजे संतोष महाराज अधबने द्वारा आयोजित शिव महापुराण प्रवचन को सुनने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु एकत्र हुए थे। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का सोलापुर जिला दौरा रद्द हो गया। एकनाथ शिंदे राजीव एग्रो ऑयल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के मालिक है। लिमिटेड माधा तालुका में स्थित है। लिमिटेड को भूमि पूजन समारोह में भाग लेना था, लेकिन इसके बाद शिवसेना कार्यकर्ताओं से भी बातचीत करने वाले थे। हालांकि सोलापुर जिला प्रशासन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार एकनाथ शिंदे का दौरा रद्द कर दिया गया है। तो चलिए बढ़ते अब हमारी अगली खबर पर। बीड के अंबाजोगाई तालुका के सनगांव में एक महिला वकील की अमानवीय पिटाई की घटना घटी। इस मामले में गांव के 10 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। अभिभाषक इस महिला वकील का नाम ज्ञानेश्वरी अंजान है। ये घटना 14 अप्रैल की है। हालांकि गांव वालों का कहना है कि ये सब मनगढ़ंत है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए कि सच या झूठ क्या है। ग्रामीणों का आरोप है कि मारपीट करने वाली महिला वकील और उसका परिवार लगातार गांव में उत्पीड़न कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि गांव के लोगों द्वारा मीडिया को दी गई जानकारी के अनुसार परिवार पहले से ही लोगों को झूठे मामलों में फंसाकर परेशान कर रहा है। गांव के एक प्रमुख व्यक्ति ने सनसनीखेज दावा किया कि परिवार ने अपने मृतक दादा के शव के साथ अमानवीय तरीके से मारपीट की और झूठा मामला दर्ज करवाया। दर्शकों, अब डालते हैं नजर हमारी अगली खबर पर। ठाकरे गुट ने एक और कदम आगे बढ़ा। इस समय 2 भाइयों राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बीच पुनर्मिलन की काफी चर्चा है, जो महाराष्ट्र की राजनीति में एक बहुचर्चित कल्पना है। राजनीतिक कार्यकर्ताओं और राजनीति में रुचि रखने वाले आम लोगों के बीच आज भी कई सिद्धांत चर्चा का विषय रहे हैं, जैसे कि ये विचार कि अगर उद्धव ठाकरे की शिवसेना और राज ठाकरे की मनसे एक साथ आ जाए तो महाराष्ट्र की राजनीति बदल जाएगी और ठाकरे बंधुओं की संयुक्त शक्ति बड़ी उपलब्धियां हासिल करेगी। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने इस बार एक साथ आने के लिए पहले से कहीं अधिक मजबूत कदम उठाए हैं। इसलिए मनसे और शिवसेना ठाकरे कैंप के एक साथ आने की उम्मीदें पहले कभी इतनी अधिक नहीं थी। हालांकि उनकी पार्टी का दूसरा स्तर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के एक साथ आने में बाधा बन गया है। राज ठाकरे ने एक बार ये कहते हुए शिवसेना छोड़ दी थी कि मेरा विट्ठल बुरे लोगों से घिरा हुआ है। अब जबकि राज ठाकरे ने महाराष्ट्र की भलाई के लिए उद्धव ठाकरे के साथ सुलह करने की इच्छा जताई, तो इन दोनों नेताओं के इर्द गिर्द मौजूद बदवे सबसे बड़ी बाधा बनने वाले हैं। क्योंकि जहां राज और उद्धव के एक साथ आने की चर्चाएं शुरू हो गई है, वहीं दोनों दलों के नेताओं के बीच जुबानी जंग भी छिड़ गई है। मनसे नेता संदीप देशपांडे ने उद्धव ठाकरे की हालत का जिक्र करते हुए कहा था कि उन्होंने भाजपा को धमकी दी थी और जब वे पवार को भी धमकी देंगे, उन्होंने पूछा कि मनसे उन पर कैसे भरोसा कर सकती है। इसके अलावा जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने ये कहकर एक पुराने विवाद को पुनर्जीवित कर दिया था कि मनसे द्वारा मस्जिद के सिंह के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं के खिलाफ 17,000 मामले दर्ज किए गए थे। उधर ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने कहा था कि अगर राज ठाकरे को नहीं पता कि महाराष्ट्र के गद्दार कौन है तो उनके लिए प्रशिक्षण वर्ग शुरू करना होगा। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं मीनल और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो चलिए डालते हैं नजर आज की बड़ी हेडलाइंस पर। सीएम ने कहा महाराष्ट्र में नहीं थोपी जा रही हिंदी, जालना में तेज हवा के कारण हादसा। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का सोलापुर जिला दौरा रद्द। बीड एडवोकेट केस में ग्रामीणों द्वारा लगाए गए गंभीर आरोप। ठाकरे गुट ने एक और कदम आगे बढ़ाया। और अब खबरें विस्तार से। सीएम ने कहा महाराष्ट्र में नहीं थोपी जा रही हिंदी। सीएम फडणवीस ने त्रिभाषा विवाद के बीच दी सफाई।
राज्य में मराठी अनिवार्य भाषा बनी रहेगी। उनका ये बयान शिवसेना एवं महाराष्ट्र निर्माण सेना के उन आरोपों के बीच आया है जिसमें कहा गया है कि महाराष्ट्र में हिंदी थोपी जा रही है। इस बीच महाराष्ट्र सरकार की भाषा परामर्श समिति ने फडणवीस से अनुरोध किया है कि कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों के लिए हिंदी को तीसरी अनिवार्य भाषा बनाने के फैसले को रद्द किया जाए। फडणवीस ने पत्रकारों से बातचीत में कहा, हमें ये समझाना होगा कि मराठी के स्थान पर हिंदी को अनिवार्य नहीं किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि NEP में 3 भाषाओं को सीखने का अवसर मिला है। भाषाएं सीखना महत्वपूर्ण है। नियम कहता है कि इन 3 भाषाओं में से 2 भाषाएं भारतीय होनी चाहिए। मराठी पहले ही अनिवार्य है। आप हिंदी, तमिल, मलयालम या गुजराती के अलावा कोई और भाषा नहीं ले सकते। हिंदी भाषा के शिक्षक उपलब्ध है, अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के शिक्षक भी उपलब्ध है। महाराष्ट्र के जालना जिले में रविवार दोपहर के एक धार्मिक आयोजन के लिए बनाए गए मंडप के तेज हवाओं के कारण रह जाने में 25 श्रद्धालु घायल हो गए। एक अधिकारी ने बताया कि 13 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और उनका जालना जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है, जबकि शेष 12 को हसनाबाद के ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। 13 गंभीर रूप से घायल लोगों का जालना जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है, जबकि शेष 12 लोगों को ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। इस घटना में 25 श्रद्धालु घायल हो गए, जिसमें से 13 की हालत काफी गंभीर है। इन 13 गंभीर रूप से घायल लोगों का जालना जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है, जबकि शेष 12 लोगों को ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि यह हादसा बजीरखेड़ा गांव में हुआ, जहां दोपहर 1 बजे संतोष महाराज अधवने द्वारा आयोजित शिव महापुराण प्रवचन को सुनने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु एकत्र हुए थे। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का सोलापुर जिला दौरा रद्द हो गया। एकनाथ शिंदे राजीव एग्रो ऑयल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के मालिक है। लिमिटेड माधा तालुका में स्थित है। लिमिटेड को भूमि पूजन समारोह में भाग लेना था, लेकिन इसके बाद शिवसेना कार्यकर्ताओं से भी बातचीत करने वाले थे। हालांकि सोलापुर जिला प्रशासन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार एकनाथ शिंदे का दौरा रद्द कर दिया गया है। तो चलिए बढ़ते अब हमारी अगली खबर पर। बीड के अंबाजोगाई तालुका के सनगांव में एक महिला वकील की अमानवीय पिटाई की घटना घटी। इस मामले में गांव के 10 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। अभिभाषक इस महिला वकील का नाम ज्ञानेश्वरी अंजान है। ये घटना 14 अप्रैल की है। हालांकि गांव वालों का कहना है कि ये सब मनगढ़ंत है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए कि सच या झूठ क्या है। ग्रामीणों का आरोप है कि मारपीट करने वाली महिला वकील और उसका परिवार लगातार गांव में उत्पीड़न कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि गांव के लोगों द्वारा मीडिया को दी गई जानकारी के अनुसार परिवार पहले से ही लोगों को झूठे मामलों में फंसाकर परेशान कर रहा है। गांव के एक प्रमुख व्यक्ति ने सनसनीखेज दावा किया कि परिवार ने अपने मृतक दादा के शव के साथ अमानवीय तरीके से मारपीट की और झूठा मामला दर्ज करवाया। दर्शकों, अब डालते हैं नजर हमारी अगली खबर पर। ठाकरे गुट ने एक और कदम आगे बढ़ा। इस समय 2 भाइयों राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बीच पुनर्मिलन की काफी चर्चा है, जो महाराष्ट्र की राजनीति में एक बहुचर्चित कल्पना है। राजनीतिक कार्यकर्ताओं और राजनीति में रुचि रखने वाले आम लोगों के बीच आज भी कई सिद्धांत चर्चा का विषय रहे हैं, जैसे कि ये विचार कि अगर उद्धव ठाकरे की शिवसेना और राज ठाकरे की मनसे एक साथ आ जाए तो महाराष्ट्र की राजनीति बदल जाएगी और ठाकरे बंधुओं की संयुक्त शक्ति बड़ी उपलब्धियां हासिल करेगी। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने इस बार एक साथ आने के लिए पहले से कहीं अधिक मजबूत कदम उठाए हैं। इसलिए मनसे और शिवसेना ठाकरे कैंप के एक साथ आने की उम्मीदें पहले कभी इतनी अधिक नहीं थी। हालांकि उनकी पार्टी का दूसरा स्तर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के एक साथ आने में बाधा बन गया है। राज ठाकरे ने एक बार ये कहते हुए शिवसेना छोड़ दी थी कि मेरा विट्ठल बुरे लोगों से घिरा हुआ है। अब जबकि राज ठाकरे ने महाराष्ट्र की भलाई के लिए उद्धव ठाकरे के साथ सुलह करने की इच्छा जताई, तो इन दोनों नेताओं के इर्द गिर्द मौजूद बदवे सबसे बड़ी बाधा बनने वाले हैं,
क्योंकि जहां राज और उद्धव के एक साथ आने की चर्चाएं शुरू हो गई है, वहीं दोनों दलों के नेताओं के बीच जुबानी जंग भी छिड़ गई है। मनसे नेता संदीप देशपांडे ने उद्धव ठाकरे की हालत का जिक्र करते हुए कहा था कि उन्होंने भाजपा को धमकी दी थी और जब वे पवार को भी धमकी देंगे। उन्होंने पूछा कि मनसे उन पर कैसे भरोसा कर सकती है। इसके अलावा जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने ये कहकर एक पुराने विवाद को पुनर्जीवित कर दिया था कि मनसे द्वारा मस्जिद के सिंह के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं के खिलाफ 17,000 मामले दर्ज किए गए थे। उधर ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने कहा था कि अगर राज ठाकरे को नहीं पता कि महाराष्ट्र के गद्दार कौन है तो उनके लिए प्रशिक्षण वर्ग शुरू करना होगा। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं मीनल और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। तो चलिए डालते हैं नजर आज की बड़ी हेडलाइंस पर। सीएम ने कहा महाराष्ट्र में नहीं थोपी जा रही हिंदी, जालना में तेज हवा के कारण हादसा। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का सोलापुर जिला दौरा रद्द। बीड एडवोकेट केस में ग्रामीणों द्वारा लगाए गए गंभीर आरोप। ठाकरे गुट ने एक और कदम आगे बढ़ाया। और अब खबरें विस्तार से। सीएम ने कहा महाराष्ट्र में नहीं थोपी जा रही हिंदी। सीएम फडणवीस ने त्रिभाषा विवाद के बीच दी सफाई। राज्य में मराठी अनिवार्य भाषा बनी रहेगी। उनका ये बयान शिवसेना एवं महाराष्ट्र निर्माण सेना के उन आरोपों के बीच आया है जिसमें कहा गया है कि महाराष्ट्र में हिंदी थोपी जा रही है। इस बीच महाराष्ट्र सरकार की भाषा परामर्श समिति ने फडणवीस से अनुरोध किया है कि कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों के लिए हिंदी को तीसरी अनिवार्य भाषा बनाने के फैसले को रद्द किया जाए। फडणवीस ने पत्रकारों से बातचीत में कहा, हमें ये समझाना होगा कि मराठी के स्थान पर हिंदी को अनिवार्य नहीं किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि एनईपी में 3 भाषाओं को सीखने का अवसर मिला है। भाषाएं सीखना महत्वपूर्ण है। नियम कहता है कि इन 3 भाषाओं में से 2 भाषाएं भारतीय होनी चाहिए। मराठी पहले ही अनिवार्य है। आप हिंदी, तमिल, मलयालम या गुजराती के अलावा कोई और भाषा नहीं ले सकते। हिंदी भाषा के शिक्षक उपलब्ध है, अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के शिक्षक भी उपलब्ध है। महाराष्ट्र के जालना जिले में रविवार दोपहर के एक धार्मिक आयोजन के लिए बनाए गए मंडप के तेज हवाओं के कारण रह जाने में 25 श्रद्धालु घायल हो गए। एक अधिकारी ने बताया कि 13 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और उनका जालना जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है, जबकि शेष 12 को हसनाबाद के ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। 13 गंभीर रूप से घायल लोगों का जालना जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है, जबकि शेष 12 लोगों को ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। इस घटना में 25 श्रद्धालु घायल हो गए, जिसमें से 13 की हालत काफी गंभीर है। इन 13 गंभीर रूप से घायल लोगों का जालना जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है, जबकि शेष 12 लोगों को ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि यह हादसा वजीरखेड़ा गांव में हुआ, जहां दोपहर 1 बजे संतोष महाराज अधवने द्वारा आयोजित शिव महापुराण प्रवचन को सुनने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु एकत्र हुए थे। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का सोलापुर जिला दौरा रद्द हो गया। एकनाथ शिंदे राजीव एग्रो ऑयल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के मालिक है। लिमिटेड माधा तालुका में स्थित है। लिमिटेड को भूमि पूजन समारोह में भाग लेना था, लेकिन इसके बाद शिवसेना कार्यकर्ताओं से भी बातचीत करने वाले थे। हालांकि सोलापुर जिला प्रशासन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार एकनाथ शिंदे का दौरा रद्द कर दिया गया है। तो चलिए बढ़ते अब हमारी अगली खबर पर। बीड के अंबाजोगाई तालुका के सनगांव में एक महिला वकील की अमानवीय पिटाई की घटना घटी। इस मामले में गांव के 10 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। अभिभाषक इस महिला वकील का नाम ज्ञानेश्वरी अंजान है। ये घटना 14 अप्रैल की है। हालांकि गांव वालों का कहना है कि ये सब मनगढ़ंत है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए कि सच
या झूठ क्या है। ग्रामीणों का आरोप है कि मारपीट करने वाली महिला वकील और उसका परिवार लगातार गांव में उत्पीड़न कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि गांव के लोगों द्वारा मीडिया को दी गई जानकारी के अनुसार परिवार पहले से ही लोगों को झूठे मामलों में फंसाकर परेशान कर रहा है। गांव के एक प्रमुख व्यक्ति ने सनसनीखेज दावा किया कि परिवार ने अपने मृतक दादा के शव के साथ अमानवीय तरीके से मारपीट की और झूठा मामला दर्ज करवाया। दर्शकों, अब डालते हैं नजर हमारी अगली खबर पर। ठाकरे गुट ने एक और कदम आगे बढ़ा। इस समय दो भाइयों राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बीच पुनर्मिलन की काफी चर्चा है, जो महाराष्ट्र की राजनीति में एक बहुचर्चित कल्पना है। राजनीतिक कार्यकर्ताओं और राजनीति में रुचि रखने वाले आम लोगों के बीच आज भी कई सिद्धांत चर्चा का विषय रहे हैं, जैसे कि ये विचार कि अगर उद्धव ठाकरे की शिवसेना और राज ठाकरे की मनसे एक साथ आ जाए तो महाराष्ट्र की राजनीति बदल जाएगी और ठाकरे बंधुओं की संयुक्त शक्ति बड़ी उपलब्धियां हासिल करेगी। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने इस बार एक साथ आने के लिए पहले से कहीं अधिक मजबूत कदम उठाए हैं, इसलिए मनसे और शिवसेना ठाकरे कैंप के एक साथ आने की उम्मीदें पहले कभी इतनी अधिक नहीं थी। हालांकि उनकी पार्टी का दूसरा स्तर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के एक साथ आने में बाधा बन गया है। राज ठाकरे ने एक बार ये कहते हुए शिवसेना छोड़ दी थी कि मेरा विट्ठल बुरे लोगों से घिरा हुआ है। अब जबकि राज ठाकरे ने महाराष्ट्र की भलाई के लिए उद्धव ठाकरे के साथ सुलह करने की इच्छा जताई, तो इन दोनों नेताओं के इर्द गिर्द मौजूद बदवे सबसे बड़ी बाधा बनने वाले हैं, क्योंकि जहां राज और उद्धव के एक साथ आने की चर्चाएं शुरू हो गई है, वहीं दोनों दलों के नेताओं के बीच जुबानी जंग भी छिड़ गई है। मनसे नेता संदीप देशपांडे ने उद्धव ठाकरे की हालत का जिक्र करते हुए कहा था कि उन्होंने भाजपा को धमकी दी थी और जब वे पवार को भी धमकी देंगे, उन्होंने पूछा कि मनसे उन पर कैसे भरोसा कर सकती है। इसके अलावा जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने ये कहकर एक पुराने विवाद को पुनर्जीवित कर दिया था कि मनसे द्वारा मस्जिद के सिंह के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं के खिलाफ 17,000 मामले दर्ज किए गए थे। उधर ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने कहा था कि अगर राज ठाकरे को नहीं पता कि महाराष्ट्र के गद्दार कौन है तो उनके लिए प्रशिक्षण वर्ग शुरू करना होगा। तो दर्शकों, वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे और जानेंगे दुनिया भर की तमाम खबरें। आप बने रहे हमारे साथ MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। आप देख रहे हैं